पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों के मारे जाने के बाद लोगों में गम और गुस्से का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लोग और संगठन मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह बस पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं और उसके साथ नारेबाजी की जा रही है। आक्रोशित लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। यूपी के शहर शहर कैंडल मार्च भी निकाले गए। यहां तक कि महिलाएं भी मशाल लेकर सड़कों पर उतरी। दिलों में उबाल और सवाल लिए लोग मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आतंकी हमले के तीसरे दिन राज्य में कई प्रदर्शन हुए। जगह जगह आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन कर खून का बदला खून से लेने की मांग की गई। भारत सरकार से आतंकियों के सफाये की मांग उठाई गई। कई संगठनों ने जिले में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में दिख रहे अमेठी, एटा, कानपुर देहात, हमीरपुर, मैनपुरी और सहारनपुर जिलों में लोगों के दिलों में आग दिखी। वो आग आप अपनी स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख पा रहे होंगे। हाथों में तख्तियां, दिलों में शोक और जलती मशालों और मोमबत्तियां साफ साफ बता रही थीं कि लोग कितने गुस्से से भरे हुए हैं। अब सुनिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूपी के शहर शहर लोगों में कितना गुस्सा, उबाल और सवाल है। सवाल ये उठता है कि कश्मीर में आप कहते हैं कि हम तिरंगे लाल किले पे तिरंगा फहराते हैं, तो हम सब भी फहराते हैं, बड़ा गर्व से हम सब कहते हैं। लेकिन जो रूट रहा है क्या कहाँ पे, वहाँ पे अमरनाथ, पहलगांव में अमरनाथ का यात्रा का रूट है। उसी रूट से होकर अमरनाथ की यात्रा करते हैं, अभी कुछ दिनों में होने वाला है। लेकिन उस रूट में बताइए कोई सुरक्षा की सुविधा नहीं थी। क्या भारतीय लोग वहाँ पे अपने जान को खतरे में डाके वहाँ पे गए थे? और मोदी जी से ये विनम्र आग्रह करती हूँ कि ये आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। हमें 10 साल हो गए कैंडल मार्च निकालते हुए। क्या हम इसी तरह दबते रहेंगे? कब तक ऐसे दबके सहते रहेंगे? हमारे हिंदुओं पे धर्म पूछ के, केवल धर्म पूछ के उन पे प्रहार किया गया कि आप हिंदू हो। कलावा बंधा है तो मार दिया और कलमा पढ़वाया गया। जिसने कलमा पढ़ दिया उसे छोड़ दिया गया, जिसने नहीं पढ़ पाया उससे कह दिया ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। मैं समझता हूं कि पर्यटकों के ऊपर कभी भी हमला नहीं हुआ है, इसलिए कि इन पर्यटकों के द्वारा वहां की रोजी रोटी भी, वहां के गरीब लोग जो थे रोजी रोटी भी उन्हें प्राप्त होती। तो उन्होंने मानवता को सर्वसात करते हुए बहुत सारे लोगों को भूखमरी के कगार पर जाने के लिए व्यवस्था किया और पूरे भारत में ये अशांति फैलाने का वास्तव में दिल को दहला देने वाली घटना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने देखो वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने धर्म में पूछ करके मारा। और कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि बहुत बड़ी साजिश इसमें की गई। पाकिस्तान के से बहुत बड़ा हाथ है। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते। माननीय मोदी जी से हमको आशा है और ये उनसे अमित शाह जी से कि उन्होंने हमारे 27-28 लोग उसमें शहीद हुए हैं। और जब तक हम इसमें हमें 27-28 हज़ार लोगों को जब तक हमको उनको आतंकवादियों को नहीं मारा था, मेरी मोदी जी से मांग है, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनका बदला तभी पूरा होगा जब हम घर में घुस कर उनको मारेंगे। पाकिस्तान के इशारे पर अपरोक्ष रूप में पाकिस्तान बैठ करके भारत के अंदर ये घटनाएं करा रहा है। और जो हमारे बच्चे परिवार के साथ घूमने गए हुए थे और उनका धर्म पूछ करके, उनकी निशानदेही कर करके ये हिंदुओं की जो हत्या की गई है, इससे पूरा देश, भारत का एक एक हिंदू मर्माहत है, आक्रोशित है। और हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि इसकी कीमत जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और वहाँ रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो जा, तो फिर वहाँ से व्यवस्था क्यों नहीं पहले तैनात होती? सही बात है। हमें ये बताओ, जब रजिस्ट्रेशन पहले हो जाए वहाँ शुरू, तो फिर वहाँ क्यों नहीं व्यवस्था पहले करते हैं? सही है बात। सरकार यही जो हिंदुओं की शिनाख्त करके हम हिंदू उनके जो बात नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे, वो तो यात्रा सबकी यात्रा। हम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं कर रहे, वो तो सबकी यात्रा। लेकिन वहाँ यात्रा पता रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ मेडिकल होगा, वहाँ जाते हैं पर्यटक भगत लोग, तो पहले ही वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं तैनात करते? वही बात बताओ, वही बात करें।